जय श्री राम। नमस्कार, भक्ति नवनीत चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, इसका जीर्णोद्धार चल रहा है। तो रोज़ सुबह आना होता है, अपना पूजा पाठ करके टहलना होता है। बैठे थे तभी एक वीडियो देखने को मिला, 3-4 दिनों से चर्चा में है। राम भद्राचार्य जी को लेकर के एक लड़का है, अरोड़ा, मोटा सा लड़का है, मुझे अभिनव अरोड़ा मंच पे चढ़ता है और राम भद्राचार्य जी उसको भगा देते हैं, कुछ अपने अपने भाव लोगों के। पिछले कई महीनों से वो बालक चर्चा में है। बहुत सारे लोग ट्रोल भी कर रहे हैं। कुछ लोग उसके पिताजी को लेकर के कर रहे हैं कि कोई धंधा करते थे, धंधा चला नहीं, तो लड़के को धर्म के इस मार्ग पर उतार दिया। जब स्कूल जाने का समय है, स्कूल जाना चाहिए था, ऐसा करके बहुत सारे लोग अपने अपने भाव से। भाई धंधा नहीं चला पिताजी का, तो बच्चे को धर्म के ही मार्ग में उतारा है। बहुत सारे लोग तो जब कोई काम नहीं चलता है तो गलत काम करने लगते हैं, अधर्म का काम करने लगते हैं। तो कोई काम न चलने की स्थिति में अगर उसने अपने बालक को धर्म के मार्ग में उतारा तो ये कोई अपराध हुआ क्या? अच्छा भाई, काम केवल वही है जो पैंट शर्ट पहन के किया जाए, है ना माट साहब? अभी एक अभिनव अरोड़ा करके लड़का है जी, है ना, उस ऐसा ही चर्चा होती है कि पिताजी उसके व्यवसाय करते थे, शरीर से ब्राह्मण नहीं है जी जी जी, है ना। जैसे हम शरीर से ब्राह्मण हैं, आप आदिवासी समाज से आते हैं, लेकिन भगवान के प्रति एक भाव है, भक्ति है, भगवान की भक्ति है ना। अब वो लड़का एक, अब उसका चूँकि पंजाबी परिवार से है जी जी। अच्छा, खान पान को लेकर के भी एक चीज़ की स्नैक चिकन का नाम लिया था, एक वीडियो आता है, तो इसके कारण से भी। अच्छा, इसके बाद फिर कुछ चैनल यूट्यूब वालों ने पड़ताल की तो पता लगा कि कोई धंधा करते पिताजी और सफल नहीं हुए। बाद में उसने धर्म से जोड़ा उस लड़के को और रील बना करके डालने लगा, और रील बना करके डाला तो वायरल हुआ। वायरल हुआ तो राधा राधे राधे करके, कृष्ण कृष्ण करके उसकी आजीविका अच्छी चलने लगी। अब इसमें बहुत सारे लोगों को आपत्ति होने लगी, धर्म से जुड़े लोगों को भी आपत्ति होने लगी। भाई रील ही बनाता है और रील बना करके ही कार्य करता है ना। अब लोगों ने कहा कि स्कूल जाना चाहिए, स्कूल तो जाता ही होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता कि रील बनाने में कितना टाइम लगता है, और अगर कोई धर्म की बात भी करता है तो कितना समय लगता है इसमें कि स्कूल जाना चाहिए। तो स्कूल जाकर के केवल काम वो है जो पैंट शर्ट पहन के काम कर लिया जाए, वो काम है, बाकी काम नहीं कहलाता है। ये एक घटिया सोच का परिणाम है ये, है ना भाई। स्कूल जाना, अब जो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल गए, अब वो स्कूल में जितना समय देते हों तो देते ही होंगे, बाकी चीज़ें मोबाइल में समय देना, टीवी में समय देना, अन्य चीज़ों पर समय देना, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। अच्छा, इसका शिकार हमारे जो धर्माचार्य लोग होते हैं, है ना, धर्म की पीठ पर बैठे लोग भी होते हैं, वो भी हो जाते हैं। गलती उसकी भी है, लड़का है, चूँकि रील का एक शौक है, लोग रील के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं, है ना। कई घटनाएं इस तरह से होती हैं। तो राम भद्राचार्य जी का कहीं मंच चल रहा था, कई बच्चे हमने देखा, उस पर कई बच्चे खड़े हैं। अब वो लड़का भी आया, अब लड़का आया, उसने राधे राधे जय श्री राम ऐसा कुछ किया। उसके बाद जो खबरें आ रही हैं कि राम भद्राचार्य जी ने उसको डांट करके, है ना, मर्यादा याहत किया, हाँ, मंच से नीचे जाने के लिए कहा। अब इस बात को लेकर के कई तरह की सोच विकसित हो रही है ना। बहुत सारे लोग भाई राम भद्राचार्य जी को कि भाई ठीक किया, सबक सिखा दिया। भैया वो लड़का है कितने साल का अभी, और अगर वो ऊपर गया तो जो मंच में लोग रहे होंगे
ऊपर जाने पर भी उनका रोका नहीं कि वो मंच में जा कर के उसने किया जो किया। तो जब मंच में गया तो वहाँ पर भी मर्यादा होती है, बताना चाहिए। हाँ, मन से अब जब मंच में आ गया तो उसने जय श्री राम किया, तो ये बात आसानी से भी बताई जा सकती है, धीरे से भी, क्योंकि अभी जो बाल मन है, अभी वो 13-14 साल का लड़का होगा, और क्या, है ना। सही बात। अब 13-14 साल का लड़का जी उसको लेकर के इतनी सारी जो वितंडावाद की स्थिति है वो पैदा की गई। जी अब उसमें परम पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री रामभद्राचार्य जी जैसे लोग, जी है ना, वो अगर नहीं समझा पाएंगे, जिनका काम ही समाज को दिशा देने का है। देना है। भाई एक धर्माचार्य व्यास पीठ पर बैठ करके वो समाज को दिशा देने का काम करते हैं। वो ही नहीं। अगर उस पीठ पर बैठ करके हम अहंकार के भाव से ग्रसित हो जाएं, जी जी अपने ज्ञानोन्माद में आ जाएं, जी जी तो ये एक व्यासपीठ की मर्यादा नहीं है, नहीं है, नहीं है। है ना। व्यासपीठ की मर्यादा बड़ी सघन होती है, बड़ी सूक्ष्म होती है। व्यासपीठ पर बैठे हुए व्यक्ति को क्षमाशील होना चाहिए। क्षमाशीलता उसका धर्म है। और क्या। धर्म के जो 39 लक्षण बताए भागवत में, तो उन 39 लक्षणों से युक्त होना ही चाहिए, क्षमा से, क्षमा तो खैर बहुत ही बड़ा है ना। क्षमा दो। लेकिन अभी जो देखने को मिल रहा है कि व्यासपीठ पर बैठे हुए लोग भी मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। तार तार, सत्य बात। कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने व्यासपीठ की मर्यादा का सरासर उल्लंघन किया है ना। सही बात। धर्माचार्यों को इस पर एक मत होकर के और इस पर निर्णय लेना चाहिए निर्णय लेना कि कौन व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी है, और क्या। कौन व्यासपीठ पर, कम से कम चरित्र के मामले में, चलिए। व्यासपीठ की मर्यादा के मामले में अति आवश्यक है कि एक मर्यादा सुनिश्चित हो, एक आचार संहिता सुनिश्चित हो। और क्या। धर्म से जुड़े हुए लोग क्योंकि समाज का मार्गदर्शन करते हैं, और समाज के मार्गदर्शन की स्थिति में व्यासपीठ की मर्यादा निश्चित रूप से पुष्ट होनी चाहिए, क्योंकि समाज जो है उस दिशा का अनुसरण करता है। और क्या। और अगर व्यासपीठ ही समाज को दिशा नहीं दे पाएगी, समाज को गलत दिशा देगी, तो समाज किसके भरोसे रहेगा। आज धर्म के जो पीठ हैं और क्या। वो सुरक्षित नहीं रह गए। स्तंभ। जैसे अभी हम लोग इस मंदिर में ही हैं, तो इस मंदिर में भी अब ये सरकारी ज़मीनें लगी हुई हैं, लेकिन लोगों ने अनधिकृत कब्जा किया है। तो ये अनधिकृत कब्जा करने वाले लोग कोई विदेश के थोड़ी हैं, कोई दूसरे धर्म के लोग थोड़ी हैं। वो जय श्री राम, सीताराम, भोले, जय शिव शंकर कहने वाले लोग ही हैं। और ये केवल यहाँ स्थित नहीं है, ये इतना जीर्ण शीर्ण मंदिर धीरे धीरे होता जा रहा है। ज़मीनों से लाभ लेने का विषय तो सबके मन में आता है, लेकिन मंदिरों को सुरक्षित करने का विषय किसी के मन में, घर में मंदिर बना लेने का विषय सबके मन में आता है, लेकिन जो हमारी धरोहर है उसको सुरक्षित करने का विषय किसी के मन में नहीं आता। तो धर्म से जुड़े लोगों को एक आचार संहिता का पालन करना ही चाहिए, ये निश्चित सिद्धांत है। धर्म नहीं तो फिर कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल भी बिल्कुल। नहीं। तो ये जो चर्चा हुई उस लड़के को लेकर के, चूँकि बहुत सारे न्यूज़ चैनल इस बात को बढ़ा रहे हैं, इसलिए समय तो नहीं मिल पाता इस समय वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी मैं निर्माण स्थल से ही, जहाँ पर जीर्णोद्धार चल रहा है, वहीं से बैठ करके जब सुबह टहलने आया तो मैंने कहा इस पर चर्चा की जाए, क्योंकि मैं ज्वलंत धर्म से जुड़े ज्वलंत विषयों पर चर्चा करता हूँ। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।